हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप लोग का नए वीडियो में। और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे AIDL इंटरफेस के बारे में। तो AIDL का फुल फॉर्म होता है एंड्रॉयड इंटरफेस डेफिनेशन लैंग्वेज, और इसका यूज़ हम लोग करते हैं इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन को करने के लिए। अब ये इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन क्या होता है और किस तरीके से हम लोग AIDL इंटरफेस का यूज़ करते हैं अपने प्रोजेक्ट में, तो इसको बताने से अच्छा मैं आपको करके दिखा दूं। तो चलिए हम लोग प्रैक्टिकली इसको स्टार्ट करते हैं वीडियो को और देखते हैं कि एक्चुअली में ये सब हैं क्या। पहले हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि AIDL है क्या। तो इसका फुल फॉर्म होता है एंड्रॉयड इंटरफेस डेफिनेशन लैंग्वेज, एंड मेनली हम लोग इसका यूज़ करते हैं इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन को करने के लिए। अब इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन क्या है? तो एंड्रॉयड में जितने भी हमारे एप्लीकेशन होते हैं, जब भी आप उसको रन कर रहे होते हो तो अल्टीमेटली अंडर द हुड एक प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहा होता है। तो जब आपके पास दो प्रोसेस हैं और आप इन दो प्रोसेसेस के बीच में कम्युनिकेशन करना चाहते हो, तो उस केस में आप यूज़ कर सकते हो एंड्रॉयड इंटरफेस डेफिनेशन लैंग्वेज का। एक और तरीका है, वो है कंटेंट प्रोडक्ट की हेल्प से आप चीज़ों को एक्सपोज कर सकते हो सो दैट दूसरे एप्लीकेशंस उसका यूज़ कर सकें। तो वो भी इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन ही होता है, बट वहाँ पर चीज़ें बिल्कुल डिफरेंट होती हैं, क्योंकि हम लोग कंटेंट प्रोडक्ट का मेनली यूज़ करते हैं अपने डेटाबेस इंफॉर्मेशन को एक्सपोज करने के लिए। तो मोस्टली हम लोग कड़ ऑपरेशन को ही कर सकते हैं कंटेंट प्रोडक्ट की हेल्प से, लेकिन AIDL की हेल्प से आप कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन को भी परफॉर्म कर सकते हो और सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस ऑपरेशन को भी कर सकते हो। एक सिनेरियो से मैं आपको समझाता हूँ कि किन केसेस में आप इनका यूज़ कर सकते हो। तो आपके पास एक सर्वर ऐप है, जो कि मेरे केस में ये एप्लीकेशन है। एक हमारे पास क्लाइंट ऐप है ना। ये क्लाइंट ऐप चाहता है कुछ कंप्यूटेशन करना, हैवी कंप्यूटेशन करना, और ये कंप्यूटेशन क्लाइंट खुद नहीं करना चाहता। ये चाहता है कि कोई दूसरा एप्लीकेशन इसको ये कंप्यूटेशन करके दे दे। नाउ ये यहाँ पर अपने इन्फॉर्मेशन को सर्वर ऐप को देगा और सर्वर ऐप वहाँ पर कंप्यूटेशन करेगा और उसको रिजल्ट वापस कर देगा। तो इस केसेस में दो डिफरेंट एप्लीकेशन जब आपस में कम्युनिकेट करना चाहते हैं, तो वहाँ आप AIDL का यूज़ कर सकते हो। तो चलिए, बात बहुत हो गई, अब करके देखते हैं। तो ये मेरा सर्वर एप्लीकेशन है, ठीक है। जाओ अपने बिल्ड गडल फाइल में, एंड यहाँ पर ये मॉड्यूल ऐप लेवल गडल फाइल है, ठीक है। तो बिल्ड फीचर में आपको इनेबल करना है AIDL, और टॉप पर आपको यहाँ पर पार्सलाइज एनोटेशन के लिए इस प्लगइन को इनेबल करना है और सिंपली प्रोजेक्ट को सिंक कर लेना है, ठीक है। अब हम लोग अपने AIDL इंटरफेस को क्रिएट करेंगे। तो सिंपली आप कोडेन प्लस जावा पे जाओ, राइट क्लिक करो, न्यू। यहाँ पर आपके पास है AIDL फाइल। यहाँ पर आप जो भी नाम देना चाहो वो दे सकते हो, लेकिन मेरे केस में ये ठीक है, आई माई AIDL इंटरफेस। सिंपली आप इस पर फिनिश क्लिक कर दो। तो ये आपका जो इंटरफेस है ये बन चुका है। मेक श्योर करो जो यहाँ पर आपका पैकेज स्ट्रक्चर है वो एग्जैक्टली ऐसा ही हो, ठीक है। तो मैं यहाँ से सारे इस फंक्शन को करता हूँ रिमूव और डिफाइन करता हूँ कुछ फंक्शन। तो इसके अंदर हम लोग यूज़ करते हैं जावा का। यहाँ पर आप कॉडलिन का यूज़ नहीं कर सकते। तो मेरा जो फर्स्ट फंक्शन होगा वो होगा कैलकुलेट सम। बेसिकली दो नंबर का हम यहाँ पर सम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। सेकंड जो फंक्शन होगा उसका रिटर्न टाइप होगा स्ट्रिंग और नाम होगा फंक्शन का गेट मैसेज। लास्टली हम लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे एक डेटा क्लास का। तो बेसिकली हम लोग उसको पार्सलेबल बनाएंगे, तभी ये जो इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन होता है इनके दौरान हम उस डेटा क्लास को भेज सकते हैं अपने क्लाइंट ऐप के पास। तो उसको करने के लिए आपको करना क्या होगा, जाना होगा अपने कॉटलिन प्लस जावा पैकेज में, और इसके अंदर जो आपका स्ट्रक्चर है बिल्कुल इसी स्ट्रक्चर के अंदर आपको यहाँ पर क्रिएट करना होगा एक डेटा क्लास। तो इस डेटा क्लास का नाम है यहाँ पर डमी। इसके अंदर हमारे पास है दो चीज़, पहले तो होगा हमारे पास नेम, दूसरा होगा एज। टाइप होगा इसका इंटीजर, और हम लोग यहाँ पर इसको पार्स लेबल बनाएंगे। तो उसके लिए सबसे पहले तो आपको यहाँ पर यूज़ करना होगा पार्स लेबल इंटरफेस का, और टॉप पर आप यूज़ कर लो पार्सलाइज एनोटेशन। नाउ अब मैं जाऊँगा अपने इंटरफेस में, और यहाँ पर अपने इंटरफेस को बताऊँगा कि हम लोग डमी को यूज़ करेंगे, जो कि एक पार्स लेबल है। तो उसके लिए आपको यहाँ पर यूज़ करना होगा पार्स लेबल कीवर्ड डमी। अब हम लोग इसका यूज़ यहाँ पर कर सकते हैं। तो मैं इसका यूज़ करूँगा डमी, और ये बेसिकली यहाँ पर एक ट्रांसफॉर्मेशन को परफॉर्म करेगा जो भी डमी आप इसके अंदर भेजोगे। अब क्योंकि जो ट्रांसफॉर्मेशन फंक्शन है इसके अंदर हम लोग डमी को भेजेंगे एज अ पैरामीटर, तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पर होता है वेरिएंस इन एंड आउट। तो क्योंकि मैं यहाँ पर इन कर रहा हूँ इस वजह से मैं यूज़ करूँगा इन, और जो टाइप होगा हमारा वो होगा डमी। तो ये तीन हमारे पास फंक्शन है। अब इन तीन फंक्शन का मुझे इम्प्लीमेंटेशन देना होगा, तो वो हम करते हैं सर्विस की हेल्प से। तो यहाँ पर मैं एक क्लास को बनाता हूँ, और इस क्लास का नाम दूंगा मैं माई सर्विस। एक्सटेंड कर लो सर्विस को, एंड यहाँ पर ओवरराइड कर लो ऑन बाइंड को।
नाउ इस ऑन बाइंड का रिटर्न टाइप है आई बाइंडर इंटरफेस, तो वो आई बाइंडर इंटरफेस हम लोग अब बनाने वाले हैं। सो प्राइवेट वॉल बाइंडर, आप अपने प्रोजेक्ट को एक बारी कर लो क्लीन एंड रीबिल्ड, सो दैट जो कोड जनरेट होने वाला होगा वो हो जाएगा इस इंटरफेस के लिए। ओके, नो प्रॉब्लम, ये एरर कोई बहुत बड़ी एरर नहीं है। आप यहाँ पर देखो, आपका जो जावा जनरेटेड फोल्डर है वो बन चुका है और यहाँ पर मेरे पास है मेरा इंटरफेस। ठीक, तो आप इसको सिंपली क्लोज करो, चलो अपने माई सर्विस में, एंड यहाँ पर हम यूज़ करेंगे ऑब्जेक्ट ऑफ आई माई AIDL इंटरफेस डॉट स्टब। अब इसके अंदर हम लोग सिंपली इम्प्लीमेंटेशन देंगे अपने सारे फंक्शंस का जो भी प्रेजेंट है हमारे इंटरफेस में। तो कैलकुलेटर केस में मैं यहाँ पर रिटर्न करूँगा a.+b। गेट मैसेज केस में आप कोई भी मैसेज यहाँ से रिटर्न कर सकते हो, तो मैं यहाँ से रिटर्न करूँगा कनेक्ट। अब ट्रांसफॉर्मेशन के लिए मैं यहाँ पर रिटर्न करूँगा एक नया डमी डेटा क्लास का रेफरेंस, और इसके अंदर हम यूज़ करेंगे अपने डमी को जो हम लोग रिसीव कर रहे हैं एज अ पैरामीटर। नाउ इसका मैं नेम लूँगा और इसमें सिंपली ऐड कर दूँगा मैं ट्रांसफॉर्मेशन। लास्टली आप इसको स्ट्रिंगिफाई कर दो। नेक्स्ट है मेरे पास एज, तो मैं अपने डमी के एज को यूज़ करूँगा और इसमें प्लस कर दूँगा 18। अगर ऐसा होता है कि हमें ये एज नल मिलेगा तो उसके समय यहाँ पर 0 रिटर्न कर दूँगा। ठीक है, तो ये मेरा तैयार हो चुका है बाइंडर। अब इस बाइंडर को हम लोग यहाँ से कर देंगे रिटर्न। ठीक है, तो ये मेरा सर्विस बनकर तैयार हो चुका है और यहाँ से मैंने उस इंटरफेस का इम्प्लीमेंटेशन भी दे दिया। अब मुझे इसको रजिस्टर करना होगा अपने एंड्रॉयड मैनिफेस्ट में, तो इस मैनिफेस्ट में आप जाओ, एप्लीकेशन टैग के अंदर यूज़ करो सर्विस। ना यहाँ पर सर्विस के अंदर भी हमें कुछ चीज़ों को देना होगा, जैसे एक्सपोर्टेड, क्योंकि मैं इस चीज़ को एक्सपोर्ट करना चाहता हूँ सो दैट अदर एप्लीकेशन यूज़ कर पाए, तो मैं इसको यहाँ पर ट्रू रखूँगा। इनेबल होगा ट्रू, एंड लास्टली हमें यहाँ पर एक परमिशन ऐड करना होगा। तो इसके लिए मैं एक कस्टम परमिशन बनाता हूँ यहाँ टॉप पर। तो परमिशन बनाने के लिए आप लोग यूज़ करोगे परमिशन टैग का, और जो परमिशन का नेम होगा वो होगा गौर हिमांशु परमिशन एक्सेस। ठीक है, और जो इसका प्रोटेक्शन लेवल होगा वो होगा नॉर्मल। अब सिंपली आप इस स्ट्रिंग को कर लो कॉपी और यहाँ पर परमिशन इसको कर दो पेस्ट। ठीक है, तो ये हमारा बन चुका है सर्विस। अब इस सर्विस के अंदर हम लोग ऐड करेंगे इंटेंट फिल्टर का, जहाँ पर हमारे पास होगा एक्शन, और इस एक्शन का जो नाम होगा वो होगा हमारा ये आई माई AIDL इंटरफेस का लोकेशन। तो सिंपली आप इस चीज़ को कर लो कॉपी, चलो अपने एंड्रॉयड मैनिफेस्ट में पेस्ट कर दो यहाँ पर, और लास्टली अपने इंटरफेस का नाम को यहाँ पर कर दो पेस्ट। तो कॉपी करो इसको, अपने मैनिफेस्ट में वापस आओ, सिंपली यहाँ पर पेस्ट कर दो। ठीक है, तो ये हमारा सर्वर साइड का जो भी एप्लीकेशन का चीज़ें थी वो हमने कर ली है। तो अब हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे ये चेक करने के लिए कि सब चीज़ सही से हो गया है। ठीक है, तो हमारा ऐप एग्जीक्यूट हो रहा है, दैट मीन्स सब कुछ सही से हो गया है। अब हम लोग ओपन करेंगे अपने क्लाइंट ऐप को। तो ये है मेरा क्लाइंट एप्लीकेशन, और इस एप्लीकेशन में पहले मैं जाऊंगा अपने मैनिफेस्ट में और ऐड करूंगा अपने परमिशन को। तो परमिशन हमने वहाँ पर मेंशन किया था गौर हिमांशु परमिशन डॉट एक्सेस। ठीक है, तो ये मेरा हो गया परमिशन। नेक्स्ट मेरे पास होगा क्वेरीज, और इस क्वेरीज के अंदर हमारे पास होगा पैकेज, और यहाँ पर हम लोग मेंशन करेंगे अपने नेम को। अब ये जो नेम होगा ना, ये वही होगा जो हमने अपने सर्वर वाले ऐप में यूज़ किया है। तो मुझे ओपन करने दीजिए अपने सर्वर ऐप। तो ये रहा मेरा सर्वर ऐप, एंड यहाँ पर जो हमारे पास एक्शन है इस सर्विस में वो है ये। तो आप सिंपली इसको कर लो कॉपी, चलो अपने प्रोजेक्ट में वापस, एंड सिंपली इस जगह पर आप कर दो पेस्ट। ठीक है, तो बस हमें यहाँ पर इतना ही करना है। अब क्योंकि हमें अपने आई माई AIDL इंटरफेस को यहाँ पर भी यूज़ करना है, तो उसके लिए मुझे यहाँ पर भी उसको क्रिएट करना होगा। तो अपने गडल फाइल में जाओ और सबसे पहले तो आप इस प्लगइन को इनेबल करो, एंड बॉटम में आपको यहाँ पर बिल्ड फीचर के अंदर AIDL को भी इनेबल करना होगा। ठीक है, तो अब हम लोग बनाते हैं अपने AIDL इंटरफेस को। सो ये रहा मेरा AIDL फाइल, और नाम बिल्कुल सेम है। आप इसको सिंपली क्लिक करो फिनिश। और एक चीज़ याद रखना, जो भी नाम, जो भी पैकेज स्ट्रक्चर आपने सर्वर में दिया है, सर्वर ऐप में, वही आपको यहाँ पर यूज़ करना है। सो मैं इसको फ़िलहाल के लिए ऐड नहीं करता हूँ। ठीक है, तो ये मेरा हो गया आई माई AIDL इंटरफेस। अब मैं अपने सर्वर ऐप पे वापस चलूँगा और सिंपली मैं सब चीज़ को कर लूँगा कॉपी। तो यहाँ से मैंने इसको कॉपी कर लिया और यहाँ पर मैं इसको कर दूँगा पेस्ट। ठीक है,
और मेक श्योर करो कि जो आपका पैकेज स्ट्रक्चर होगा गौर हिमांशु AIDL क्लाइंट, ये बिल्कुल मैच करना चाहिए आपके सर्वर के पैकेज स्ट्रक्चर से। तो कि जो कि यहाँ पर है गौर हिमांशु AIDL ऐप, लेकिन क्लाइंट केस में क्या है गौर हिमांशु AIDL क्लाइंट। तो सिंपली आपको यहाँ पर इसको करना होगा रीनेम। तो मैं इसको करंट ओनली में करता हूँ, बेसिकली यहीं पे करूँगा AIDL ऐप। ठीक है, अब मुझे डमी को भी यूज़ करना है, तो डमी को यूज़ करने के लिए मुझे डमी बनाना पड़ेगा, जो कि बनेगा यहाँ पर। सो गौर हिमांशु, यहाँ पर मैं एक और बनाता हूँ पैकेज जिसका नाम होगा AIDL ऐप, और इसके अंदर बनेगा मेरा डमी। तो ये होगा एक डेटा क्लास जहाँ पर दो चीज़ होगा, पहले तो होगा हमारा नेम, सेकंड होगा हमारा एज, जो कि टाइप होगा इंटीजर का। यूज़ कर लो यहाँ पर पार्स लेबल इंटरफेस का, और इसका जो पार्स लेबल इम्प्लीमेंटेशन है वो आप यहाँ पर दोगे इस एनोटेशन की हेल्प से। ठीक है, तो अब हम लोग इस पर्टिकुलर चीज़ का यूज़ कर सकते हैं। तो हमने सर्विस बना ली है अपने सर्वर ऐप में, अब मुझे उस सर्विस से करना है कनेक्ट। तो वो कैसे करेंगे, उसको करने के लिए आपको जाना होगा अपने मेन एक्टिविटी में, और यहाँ टॉप पर मैं बनाऊंगा एक सर्विस कनेक्शन नाम का ऑब्जेक्ट विद द हेल्प ऑफ सर्विस कनेक्शन। इसके अंदर हमारे पास दो फंक्शन होते हैं, ऑन सर्विस कनेक्टेड, ऑन सर्विस डिसकनेक्टेड। सिंपली आप इसको यहाँ पर ओवरराइट कर लो। तो जब भी हमारा सर्विस कनेक्ट होगा हम लोग इस ब्लॉक में चीज़ों को एग्जीक्यूट करेंगे। तो उसके लिए मैं यहाँ टॉप पर एक बनाता हूँ प्राइवेट वेरिएबल AIDL नाम से, जिसका टाइप होगा वो होगा माई AIDL इंटरफेस, और इसको मैं इनिशियलाइज कराऊंगा नल से। ठीक है, जैसे हमारा सर्विस कनेक्ट होगा उस केस में हम यूज़ करेंगे अपने AIDL का माई AIDL इंटरफेस स्टब डॉट एज इंटरफेस, और यहाँ पर आप सिंपली पास कर दो अपने बाइंडर को, और यहाँ पर हमारा जो AIDL है वो इनिशियलाइज हो जाएगा। अब मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा लॉगकैट का, आपको दिखाने के लिए कि जो हमारा इम्प्लीमेंटेशन है जो हमने सर्वर में दिया है वही इम्प्लीमेंटेशन हम लोग यूज़ कर रहे हैं या नहीं। तो यूज़ करो अपने AIDL डॉट कैलकुलेट को, मैं यहाँ पर डालूँगा 4+3। बेसिकली ये हमारा जो रिज़ल्ट होगा वो होगा 7, और इस टैग को भी मैं थोड़ा सा यहाँ पर रीनेम कर देता हूँ। ठीक है, इसको मैं यहाँ पर डुप्लीकेट करूँगा, और इस बार मैं यूज़ करूँगा गेट मैसेज का। एंड लास्टली हम लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे अपने ट्रांसफॉर्मेशन फंक्शन का, और इसके अंदर मैं सिंपली यूज़ करूँगा डमी का। नेम में मैं भेजूँगा अपना नेम विच इज़ हिमांशु, और जहाँ तक बात है मेरी एज की तो वो है 24। जैसे हमारा सर्विस कनेक्ट होगा हमें ये तीन चीज़ लॉगकैट पे दिखेंगी, और जैसे सर्विस हमारा डिस्कनेक्ट होगा मैं सिंपली यूज़ करूँगा AIDL का, और इसको इनिशियलाइज कर दूँगा नल से। ठीक है, तो ये मेरा हो गया ऑन सर्विस कनेक्शन ऑब्जेक्ट। अब मैं इसको यूज़ करूँगा, तो इसको यूज़ करने के लिए सबसे पहले हम लोग को अपने सर्विस से कनेक्ट करना होगा, जो कि प्रेजेंट है हमारे दूसरे एप्लीकेशन में विच इज़ आवर सर्वर ऐप। तो हम लोग को रिक्वायरमेंट होगी एक इंटेंट की, और इस इंटेंट के अंदर हमें भेजना होगा अपना एक्शन। तो ये एक्शन क्या होगा, ये एक्शन वही होगा जो हमने अपने एंड्रॉयड मैनिफेस्ट में यहाँ पर मेंशन कर रखा है। तो सिंपली आप इसको कर लो कॉपी, मैनिफेस्ट में वापस आओ और पेस्ट कर दो। ठीक, अब मुझे अपने पैकेज को सेटअप करना होगा। तो सेट पैकेज के अंदर जो हमारा पैकेज है वो है ये, यहाँ पर आप पेस्ट कर दो। एंड लास्टली अब हमारा टाइम आ चुका है जब हम अपने सर्विस से करेंगे कनेक्शन इस्टेब्लिश्ड। तो उसके लिए हम लोग यूज़ करेंगे बाइंड सर्विस का। इसमें मुझे भेजना होगा सबसे पहले तो इंटेंट को, नेक्स्ट हमारे सर्विस कनेक्शन ऑब्जेक्ट को, लास्टली फ्लैग। तो फ्लैग मैं यूज़ करूँगा बाइंड ऑटो क्रिएट, और जैसे हमारा ये एक्टिविटी होगा डिस्ट्रॉय, उस केस में हम अपने सर्विस से अनबाइंड हो जाएंगे। पास कर दो अपना सर्विस कनेक्शन। तो ये बिल्कुल बेसिक सा हमारा क्लाइंट ऐप है। यहाँ पर जो चीज़ें नोट करने वाली हैं वो है ये कि आपका पैकेज स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम होना चाहिए जैसा कि आपने सर्वर में यूज़ किया हुआ है। ठीक है, और डमी जो ऑब्जेक्ट है इसके पैकेज को यदि आपने चेंज किया, जैसे यहाँ पर गौर हिमांशु AIDL ऐप है, गौर हिमांशु AIDL ऐप के अंदर ही आपको अपने पार्स लेवल को रखना है। अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो हो सकता है आपका जो इंटरफेस का इम्प्लीमेंटेशन है वो आपको ना मिले। ठीक है, तो मैं इसको एग्जीक्यूट कर रहा हूँ। ओके, सो यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम है, देखिए इंपोर्ट का ही प्रॉब्लम है, और ये प्रॉब्लम है यहाँ पर। आप देख सकते हो यहाँ पर मेरे पास है AIDL क्लाइंट, बट एक्चुअली में जो मेरा पैकेज स्ट्रक्चर है वो है AIDL ऐप। ना इसको मैं री एग्जीक्यूट कर रहा हूँ। ऑलराइट, सो यहाँ पर पार्स लेबल डमी भी इसको नहीं मिल रहा है, तो उसके लिए मुझे यहाँ पर ऐड करना होगा पार्स लेबल डमी।
मेक श्योर करें ये सब चीज़ें बहुत ही छोटी हैं, बट स्टिल ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं AIDL इंटरफेसेस के केस में। ऑलराइट, सो ऐप हमारा यहाँ पर एग्जीक्यूट हो चुका है। मैं अपने लॉककैट को करता हूँ ओपन, एंड यहाँ पर आप देख सकते हो मेरे पास टैग है। सो 4+3 7 मैसेज आया मेरे पास कनेक्ट, और जो नेम है मेरा वो ट्रांसफॉर्म हो चुका है हिमांशु ट्रांसफॉर्मेशन, और एज मेरा 24+18 विच इज़ इक्विवेलेंट टू 42। तो आप देख सकते हो ये मेरा क्लाइंट ऐप है। ये जो कैलकुलेशन हो रही है ये हो रही है हमारे दूसरे एप्लीकेशन में, और जो कम्युनिकेशन इनके बीच हो रहा है इस कम्युनिकेशन को हम लोग बोलते हैं इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन। तो ये था इस वीडियो में। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। ये एक ऐसा टॉपिक है जो मोस्टली जितने भी हमारे एंड्रॉयड डेवलपर हैं वो इसमें बहुत कंफ्यूज रहते हैं। तो ये वीडियो बिल्कुल ही बेसिक से मैंने इसलिए बनाया है कि आपको एक आइडिया मिल जाए कि पार्स लेवल ऑब्जेक्ट को कैसे भेज सकते हैं, कैसे हम लोग कंप्यूटेशन कर सकते हैं। तो बिल्कुल यही मेरा बेसिक सा इस वीडियो को बनाने का मोटो था। उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर ऐसा है तो आप मेरे वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और अपने कमेंट्स को ज़रूर लिखो। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपके समय का।